दिक्कत है। तो अब आता है कि हम लोग देख चुके कि सबसे पहली बात तो क्या है कि 96.96.5% तो ओशियंस में, उसमें भी बचा भैया 2.5% हमको एग्जिस्ट कर रहा है फ्रेश वाटर में, उसमें भी 70% जो है वो ग्लेशियर में जमा हुआ है। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर जानते होंगे, पिघल पिघल के यमुना निकलती है, गंगा निकलती है, अलकनंदा निकलती है, तो ग्लेशियर में जमा हुआ है। और उसमें भी जो 30% है सिर्फ हम वो ही यूज करते हैं। आज जगह जगह देखते हैं हम लोग कि वाटर का जो लेवल है वो घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग वाटर को ठीक तरीके से यूज नहीं करते हैं। आज बोरवेल आ गया, पापा से पूछना कि पापा आप जब घर बनवाए थे तो कितना फीट पे पानी निकल गया था, तो बोलेंगे 60 पे, 70 पे, 80 पे, बहुत हो गया 30 पे। गंगा जी के किनारे में घर है, 30 पे पानी निकला। और अभी करवाओगे तो 100, 90, 70 ऐसे जाना पड़ेगा। जब हम लोग के दादाजी करवाए थे तो 70 फीट पे पानी निकला था, और अभी हम लोग 100, 150, 180 करवाए तो पानी नहीं निकला, गंदा निकला था हल्का सा। तो ये पता चलता है कि दर बदर 20 साल 30 साल का अंतर ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 मान लेते हैं। 50 साल के अंतर में, ऐसे तो 50 होगा भी नहीं, 40 साल के अंदर में सब 70 फीट पानी का लेयर क्या हो रहा है, घट गया है। तो वाटर का जो डिग्रेडेशन लेवल है, गिरने का लेवल है, वो कितना हाइयर स्पीड में चल रहा है। उसका कारण है, सबसे पहली बात है कि हम लोग जगह जगह जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। शहर में तुम कच्चा रोड रखोगे नहीं, पक्की नाली ढक के गटर, तो वो जो पानी होता है वो क्या होता है, एवोपोरेट हो जाता है, और उससे सिर्फ गंदा बचता है गाद हम लोगों का। जैसे हम लोग नाला बहाते हैं ना, तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले नाला भी रहता था तो एक छोटा सा गड्ढा करके उस घर में ही बहाया जाता था, घर से थोड़ा बाहर। तो उससे क्या होता था कि ग्राउंड वाटर मेरा रिचार्ज होते रहता था। अब क्या होता है कि वैसा रिचार्ज ग्राउंड होता नहीं है, इस वजह से हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब आता है कि लेस देन लेस देन 30% इज स्टोर्ड एट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर समझ में आता है ना? हाँ। जो हम लोग नीचे से निकालते हैं, तो ग्राउंड वाटर 30% से भी ज्यादा वो कम है। ठीक है, हम लोग जो 70% देखे कि ग्लेशियर में जमा हुआ है, तो ये मत समझना है कि 30% पूरा हम लोगों के पास ग्राउंड वाटर है। कुछ हमारे पास एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है वाटर, मॉलिक्यूल के रूप में। तुम अभी कुहासा लगता है, कोहरा लगता है, तो वो क्या, वाटर का ही तो मॉलिक्यूल है। जब ज्यादा कोहरा लगेगा तो चल के आओगे, देखोगे यहाँ पर वाटर का एक ड्रॉपलेट रहता है, पूरा सर भीग जाएगा, तो वो भी तो वाटर है। तो आता है ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड एक्वायर्स फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ द ग्राउंड वाटर। और जो मेनली हम लोग पानी यूज करते हैं वो तो ग्राउंड वाटर से यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि अब जो कोहरा लगेगा उसको कंडेंस करके हम लोग वाटर बना ले। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, फिर आता है दिस इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये क्या है? सिंपली सी बात समझ लो कि एक हम लोग क्या पढ़े थे, रेन साइकिल, वाटर साइकिल। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल वही न है, H2O वाटर है। ठीक, तो वाटर साइकिल से रिचार्ज होता है। बारिश हुई, अगर तुम्हारे पास पक्की अभी जमीन है, कच्चा जमीन है, वो पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि ग्राउंड को भी सोखने का एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो पानी को नहीं सोख सकता। ऐसा थोड़ी है कि जितना तुम भी, अच्छा एक टंकी पानी कहीं तुम जमा खोल करके छोड़ दो, तुम देखना कि आधा घंटा तक तो वो सोखेगा, लेकिन आधे घंटे के बाद उसका छोकने का क्षमता खत्म हो जाएगा। तो वो भी जो पानी बचा वो क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। तो मतलब अगर जनरली हम लोग समझे तो रिचार्ज भी हो रहा है, तो ये फुल्ली रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। वर्षा हुई, पानी जमा हुआ रहता है सब जगह, ऐसा थोड़ी है कि सब जमीन के अंदर ही चला जाता है। तो आता है कि ऑल द वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेकिंग वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। और हम लोग जान रहे हैं कि पढ़े भी हैं सबसे पहला चैप्टर में रिन्यूएबल रिसोर्स में कि ये एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जिसको हम पुनः बना सकते हैं। जैसे वाटर खत्म हो रहा है, तो वर्षा हुई, अगर तुम लोग ये घर को गिरा दो, फिर यहाँ पे मट्टी कर दो, तो कुछ ना कुछ तो पानी रिचार्ज होगा। ठीक है, अब आता है कि 3 फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर, जो 3 हम लोगों का वाटर रिसोर्सेज है फ्रेश वाटर, वो है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम रेनफॉल, सरफेस वाटर इन रिवर। जो हमारा देखिए प्रेसिपिटेशन मतलब होता है जो रेनफॉल हो रहा है,
उसमें वाटर तो है लेकिन और भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है। हाँ। जो पढ़ते होंगे एसिड रेन। हाँ। तो ये एक तरह से प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा था ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड सेटल डाउन इन बेकर, जिसमें वो नीचे के तलहटी में वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक, और उसी में एक रिएक्शन पड़े हुए हैं नोड मड वाला कुछ इस टाइप का, जो नीचे जाके जम जाता है, वो तो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है। ठीक, तो बात है कि सरफेस वाटर, जैसे सरफेस वाटर जो प्रेजेंट है, रिवर्स है, लेक्स है, और जो ग्राउंड वाटर है वो आपका वाटर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड एक्वायर्स व्हिच गेट्स रिचार्ज बाय रेनफॉल। और 3 तरह का, सबसे पहले वर्षा हुई, दूसरी बात जो हमारे पास रिवर में है, लेक में है, पाउंड में है, सरफेस वाटर है, वो हमारे पास स्थिर से है। फिर आता है कि तुम्हारा एक तरह से अंडरग्राउंड वाटर, जो कि वाटर रेनफॉल के द्वारा रिचार्ज होते रहता है। अब आता है कि वाटर